This conference will I'm now be starting the recorded. class from very beginning. Our subject name is computer. Computer, APPLICATIONS. ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ठीक है, एंड द कोड ऑफ आवर सब्जेक्ट इज 165. तो बच्चों ये जो आपने 9th में अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो नाम है जो 9th में था वही यहाँ पर भी है. दिस इज नॉट ए कंप्यूटर, दिस इज नॉट ए FIT, दिस इज नॉट ए IT. द सब्जेक्ट नेम इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस and the code is 165. Okay, the next thing is what we need to learn in this subject, that is the learning outcomes. These are the learning outcomes. So ability to create simple website, right? यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इस 10th क्लास में कि how to create the websites. And I think you all know about the website. And जिसको नहीं पता है बच्चों, इन सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से भी सीख पाएंगे. एबिलिटी टू, सेकंड हमारा आउटकम्स है जो हमें सीखना है एम्बेडेड इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. यानी कि हम अपने वेब पेज पर, जैसे कि आप YouTube पर देखते हैं कि YouTube पर आपकी वीडियोस चलती हैं, है ना, इस तरीके से हम अपनी वीडियोस को लगा पाएंगे अपने वेब पेज पर, अपने बनाए हुए वेब पेज पर. या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे गाने डाउनलोड कर पाते हैं अलग अलग वेबसाइट से, जैसे गाना.com है, mp3songs.com, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से हम अपने गाने भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना. और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर हम चीज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड CSS. इन डिटेल आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल लेटर, but just the outcomes we are learning. So CSS in details. One thing we discuss, Python you already learn about in 9th class, a little bit introduction of the Python. In the descriptive form we learn in 10th class the Python subject. Python is a programming language, we learn about it. Okay. एंड उसके बाद हमारे कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे सर्वर्स क्या हैं, वेबसाइट क्या है, साइबर एथिक्स क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग के नॉर्मल कंसेप्ट हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, राइट. तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आपका ये पेपर है ये होता है पूरा 100 मार्क्स का. कितने मार्क्स का है बच्चों ये पेपर आपका? 100 मार्क्स का है. और अगर हम 100 मार्क्स को डिवाइड करें, ठीक है, तो ये डिवाइड होते हैं 70 के अंदर. ये डिवाइड होते हैं बच्चों आपके 70 और 30 में. ठीक है, ये मार्क्स आपके डिवाइड होते हैं बच्चों 70 और 30 में. जो ये आपका 70 मार्क्स वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका ये 70 मार्क्स वाला पार्ट है, ये आपका रहेगा प्रैक्टिकल पार्ट. दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल. ठीक है, सेम एज योर 9th क्लास. एंड ये जो आपका 30 मार्क्स वाला पार्ट है ये रहेगा हमारा थ्योरी पार्ट. ठीक है, अभी तक जो CBSE का पैटर्न है वो ये है कि जो प्रैक्टिकल है ये होता है हमारा इंटरनल. ठीक है, और ये जो थ्योरी वाला है इसका हमारा होगा एक्सटर्नल एग्जाम. एक्सटर्नल एग्जाम थ्योरी के लिए. ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आपको प्रैक्टिकल्स, जैसा कि CBSE भी ये चाहती है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ये 70 में से मार्क्स को गेन करने के. और जब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी तो आप थ्योरी पर आसानी से कमांड कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ही अच्छा रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू CBSE, और उसके बाद आप आसानी से इसमें मार्क्स को गेन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ए बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्क्स एंड थ्योरी मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स. नेक्स्ट थिंग वी हैव units, right? So our syllabus is divided into 3 and 4 units, right? Our syllabus divided into the 4 unit. Unit 1 is networking, as you seen here. Unit 1 is what? Networking. Unit 1 is networking. ठीक है,
we are not going to in the descriptive form of this unit. And second unit we have HTML. Second unit we have HTML. Third unit we have cyber ethics. And fourth unit we have Scratch or Python. So students, we have two things. One is Scratch and one is Python. This is a alternative topics. This is what alternative unit. Either we have learned Scratch, या तो हम Scratch learn करेंगे, या फिर हम लोग learn करेंगे बच्चों Python. या तो हम Scratch learn करने वाले हैं या फिर हम क्या learn करने वाले हैं Python. तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे. And my preferable for you guys, which is best for you, is Python. What is the best for you? Python, because we will learn Python in 9th class, a very small introduction. In 10th class, that is more part than the 9th class, because the revision of the basic, this is the first topic, revision of the basic. That means the part which already covered in the 9th class. तो यहाँ पर हम वो पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा हम कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं. और मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि इन 11th क्लास आपको कंप्लीट वेरी डिस्क्रिप्टिव मोड आपको पाइथन ही मिलेगा. तो स्क्रैच का उतना बहुत बेनिफिट नहीं है. डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो कोई यूज की नहीं है, डेफिनेटली यूज किया है, बट पाइथन हैविंग द मोर एडवांटेज कंपैरेटिवली स्क्रैच. Is it clear? So this is the lab exercise we have done in the lab programs. Right now, due to the lockdown, you have to be done that all work at home. Later I will discuss that all things whenever it's required. Okay, so today's we start our syllabus. We start from the unit 2. From unit 2 we will start our syllabus, right? So the part is the HTML. Okay, so inside the HTML we discuss introduction to the web page, designing and using HTML, create and save an HTML document, access a web page using web browser, HTML text, so and so and so and so on, right? Chaliye. So I close this this syllabus. Okay, I not required further. So we start our session with the HTML. So it's a unit. It's a unit 2. Unit 2 HTML. And HTML stand for hyper text transfer protocol. Okay, that the meaning, the full form of HTML is hypertext transfer, hypertext markup language. Sorry, my mistake, markup language. Okay, hypertext markup language. This is the full form of HTML, right? So बच्चों, hypertext का क्या मतलब है ना? ये हम बाद में सीखेंगे. पहले हम केवल एक चीज ध्यान में रखेंगे, लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज से क्या मतलब है. व्हाई दिस इज कॉल्ड ए लैंग्वेज, क्यों इसको लैंग्वेज कहा गया, ये हमारा पहला आज कंसर्न है, राइट? सो लेट्स डिस्कस लैंग्वेज. लैंग्वेज, राइट? सो लैंग्वेज, चलिए एक छोटी सी कहानी डिस्कस करते हैं. व्हेन इन योर चाइल्डहुड, जब आप छोटे थे तो आप स्कूल जाते थे और स्कूल में आपने कुछ चीजें सीखी. जैसे आप लोगों ने प्रेप में एडमिशन लिया, फिर आप नर्सरी में आए, फिर आप केजी के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, एंड फाइनली यू आर इन द 10th क्लास. तो जब आपने एडमिशन लिया होगा, शायद कुछ लोगों को याद हो, तो जब आपने एडमिशन लिया था उस समय क्या था? उस समय आपने सीखे थे बच्चों वर्ड्स बनाना. वर्ड्स लाइक व्हाट? वर्ड्स लाइक व्हाट? छोटा आ, राइट, है ना, फिर बड़ा आ, राइट, समथिंग लाइक दिस. और क्या सीखा था आपने? इसके अलावा आपने सीखा था ए बी सी डी, है ना. और इसके बाद क्या, और क्या सीखा था? इसके साथ आपने सीखा था 0 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन. यानी कि कुछ बेसिक चीजें आपने सीखी.
और धीरे धीरे जब आपने ये बेसिक चीजें सीखी, इन बेसिक चीजों को आपने और बढ़ाते गए और आज आप मैथमेटिक्स जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं उसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? उसकी स्टार्टिंग हुई थी बच्चों ये डिजिट से, बेसिक डिजिट से, 0 1 2 3 4 5 से। तो इंग्लिश आप आज सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, उसकी स्टार्टिंग आपने की थी इन एबीसीडी। जो हिंदी आप लोग आज बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, वो आपने स्टार्ट की थी बेसिक चीजों से, बड़ा छोटी, समथिंग लाइक दिस, राइट? So these are what? These are the keywords. These are the keywords. या हम ये कहें कि ये वो वर्ड्स हैं जिस पर एक लैंग्वेज टिकी हुई है। जैसे छोटा बड़ा, इनसे आपने क्या सीखा? इनसे आपने सीखी एक लैंग्वेज जिसका नाम था बच्चों हिंदी, है ना? इंग्लिश से आपने सीखी एक लैंग्वेज जिसका नाम था इंग्लिश, ठीक है? मैथ से आपने क्या सीखा? मैथ से आपने सीखा एक टूल है, मैथ एक टूल है हमारी लाइफ के लिए जिससे हम कैलकुलेशन करना, है ना? जनरल लाइफ के अंदर मार्केट गई, सब्जी लेनी है, 100 रुपए दिए, 50 रुपए की सब्जी आई, कितने वापस करेगा, है ना? बेसिक बेसिक टूल जो हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, ये सारे टूल्स हमने सीखे किससे? ये सारे टूल्स हमने सीखे मैथमेटिक्स से, है ना? अब बात ये आती है, ठीक है, बात ये आती है कि सर यहां पर ये जो हमने इंग्लिश आज सीखी, जो हमने हिंदी आज सीखी, बेसिकली इंग्लिश हमारी क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? टेल मी, व्हाट इज इंग्लिश? एनीवन कैन गेस व्हाट इज इंग्लिश? एनीवन? एनीवन कैन गिव द आंसर? व्हाट इज इंग्लिश? माइक ऑन नहीं करना है, हाँ, चैट बॉक्स पे बोलना है, माइक ऑन नहीं करेगा कोई भी। ग्लोबल लैंग्वेज, अभय प्रताप सेइंग ग्लोबल लैंग्वेज, धारणा राघव सेइंग लैंग्वेज, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ठीक है। सो रिद्धि शर्मा सेइंग लैंग्वेज, दैट्स गुड, दैट्स गुड स्टूडेंट। सो इंग्लिश इज व्हाट? ए लैंग्वेज, लैंग्वेज, राइट? अभय ने कहा ग्लोबल लैंग्वेज, ग्लोबल का मतलब हो गया बच्चों इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाए उसको हम कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज। तो ग्लोबल भी डेफिनेटली एक्सेप्टेबल, लेकिन हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है अपने कंसेप्ट पे। तो लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसको कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं इसको? भाषा। दिस इज इन हिंदी कॉल्ड, दिस इज भाषा, शायद सही लिखा है मैंने, भाषा, हाँ सही लिखा, ठीक है, भाषा। तो ये जो भाषा है इसका काम क्या है? जो लैंग्वेज हमने लिखी है भाषा, इसका काम क्या है? क्यों यूज करते हैं लैंग्वेज? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? इज एनीवन नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू यूज लैंग्वेज? आइदर इंग्लिश आइदर हिंदी, क्यों यूज कर रहे हो? हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में, क्यों यूज कर रहे हो भाषाओं का? एनीवन? कोई बता सकता है क्यों यूज कर रहे हैं हम भाषाओं का? क्या रिक्वायरमेंट है? यस, धारणा से टू कम्युनिकेशन, दिनेश, दीपांशु, धारणा, नव्या, बत्रा, फॉर कन्वर्सेशन। दैट्स ग्रेट स्टूडेंट्स, यू आर रियली नाइस। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप लोग इतने समझदार हैं, होशियार हैं, बट यस, दैट्स गुड। तो अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ पढ़ाई करके, पढ़ाई करवा के मजा आएगा। सो दैट इंग्लिश लैंग्वेज, तो मुझे बहुत सारे बच्चों की एकदम सही आंसर मुझे मिले हैं, दैट इज मीन्स कम्युनिकेशन। the single and important reason for what? For learning a language. What is the why this is called a global language? क्यों आज के टाइम पे हर कोई इसे सीखना चाहता है? क्यों कहा जाता है कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश बोलो? क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर इन फ्यूचर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना हो, कहीं विदेश जाना हो, कहीं आपकी अच्छी जॉब लग जाए, तो ग्लोबल लैंग्वेज एक तो आपको आनी चाहिए ना, और वो कौन सी है? इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश आ रही है तो आप कहीं पे भी जाके सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर, वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज में इंग्लिश को लोग समझते हैं, राइट? ऐसे ही भाषा का हम यूज कर रहे हैं बच्चों कम्युनिकेशन करने के लिए। अब वन थिंग, देयर आर टू पीपल, देयर आर टू पीपल्स, ओके, टू पीपल्स आर देयर, ठीक है, एंड इन दोनों को आपस में करना है कम्युनिकेशन। क्या करना है बच्चों? इन दोनों को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है एक मीडियम की। किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों? एक मीडियम की, मीडियम की। और वो मीडियम क्या है? वो मीडियम है लैंग्वेज। एग्री विद दिस पॉइंट? आई थिंक एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि
इस समय हमें अगर अपने विचारों को, अपनी बात को, अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो उसका हमारा मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? मीडियम डेफिनेटली गो टू मीटिंग एक सॉफ्टवेयर, ये भी एक मीडियम है डेफिनेटली फिलहाल, लेकिन हम इस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जर्नली हमें सबसे बेसिक चीजें क्या चाहिए? हमें बेसिक चीज चाहिए भाषा, और भाषा ऐसी जो आप लोगों को भी आती हो और मुझे भी आती हो। जैसे कि अगर इस बंदे को आती है इंग्लिश, राइट, और इसको आती है हिंदी, है ना, तो क्या ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में बात कर पाएंगे? नहीं। विश्वेश, धारणा सेइंग नो, ठीक है, समवन इज सेइंग यस, हु इज देयर, हु इज दिस, समवन सेइंग यस, हु इज सेइंग यस, विश्वेश सेइंग यस, हाउ विश्वेश, चलिए कोई बात नहीं, सो डू नॉट ओपन योर माइक एंड ऑल, ओके, सो जनरली वी कैन से नो, राइट, कि अगर ये दो लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते, है ना। तो अगर मुझे, अगर अगर इस ए नाम के बंदे को, इसका नाम बी है ना, इसका नाम ए है, इसका बी है, अगर इस ए नाम के बंदे को बी को समझाना है तो बी को क्या आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए, या इसको हिंदी आनी चाहिए। एग्री और नॉट? ठीक है बच्चों, एक चीज और समझने वाली यहां पर यह है कि हम लोग कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं बच्चों सरवाइव करने के लिए। अगर हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हर किसी को हर किसी की जरूरत है। हमें खाने के लिए, पीने के लिए जरूरत है बाहर के लोगों की, जहां से हमें सामान खरीदना है। हमें कपड़े पहनने के लिए शॉपकीपर्स की जरूरत है, जहां से हम अपने रेडीमेड या टेलर मेड हम कपड़े परचेज करते हैं, है ना, खरीदते हैं, तो हमें उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी, हमें कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम घर पर हैं और घर पर मदर नहीं है, स्पेशली अगर मैं कहूं, तो उस समय आपको अगर भूख लग रही है तो आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास अपना लाके खाना रख देगा, हाँ मम्मी तो रख देती है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई अननोन प्लेसेस पे आप हो, कहीं आप फैमिली में गए, कहीं गए, तो वहां पर आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा लोगों से कि भाई आई रिक्वायर्ड फूड, राइट। तो भाषा की जरूरत पड़ी कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। और कम्युनिकेशन इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम सरवाइव कर पाए, है ना, या दूसरों से अपने काम करवा पाए। अब जैसे सपोज आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, या है ना, आप बड़े हैं, आपसे कोई छोटा है, अगर आप ही कुछ छोटे हो तो बात अलग है, चलिए कोई आपसे बड़ा भी है, तो अगर आपको उनसे कुछ काम करवाना है या उनका कुछ काम करना है तो आपको करना पड़ेगा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वो कम्युनिकेशन अगर हम ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन इज इंटेलिजेंट, ह्यूमन इज इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑन दिस प्लेनेट, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो लिख के बोल सकता है, वो बता के बोल सकता है, वो इशारों में बोल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे मैं इशारे करूं, चाहे मैं लिख के दूं, चाहे मैं मुंह से बोलूं, मुझे हर सिचुएशन में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होगा अपनी बात को दूसरे को समझाने के लिए, या दूसरे की बात को समझने के लिए मेरे को एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होगा। सेम वे, सेम वे बच्चों, सेम वे, अब हम आते हैं अपनी कहानी पर कि सेम वे, मान लीजिए कि दिस इज द कंप्यूटर, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, कंप्यूटर, है ना, और दिस इज यू, ये आप हैं, है ना, आप में से हर एक कोई अपना अपना नाम समझ सकता है, ठीक है। तो ये है ह्यूमन, और जिसको मैं कहूंगा प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका नाम है प्रोग्रामर। अगर इस प्रोग्रामर को इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है ना, इस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, इससे कुछ काम करवाना है, तो कैसे कैसे काम होगा, कैसे बात कंप्यूटर हमारी सुनेगा? बोलिए, एनीवन? मीडियम क्या होगा? यस, आई रिसीव्ड ए मैसेज, यस, प्रगति राघव से नो, ओके, ओके फाइन, ओके, सो व्हाट इज हेयर दैट अगर इस प्रोग्रामर को इस कंप्यूटर से बातचीत करनी है, इस प्रोग्रामर को कंप्यूटर से कुछ भी करवाना है, तो इस प्रोग्रामर को जरूरत पड़ेगी एक मीडियम की। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों? मीडियम की, मीडियम की। और ये मीडियम क्या है? ये मीडियम है बच्चों लैंग्वेज। जैसे कि हम अपनी जनरल लाइफ में लैंग्वेज का यूज करते हैं, वैसे ही यहां पर भी मीडियम क्या है? लैंग्वेज। बस इस लैंग्वेज को हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोल दें,
क्या बोल देते हैं बच्चों? कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर इसे समझता है। कंप्यूटर अगर हम इंग्लिश में बात करें, हमारी जो इंग्लिश जनरल भाषा है उसको नहीं समझता। उसको समझाने के लिए हमें उसी के एक स्पेसिफिक भाषा में बात करनी पड़ेगी। उसी के स्पेसिफिक भाषा में हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, तब जाके वो हमारी बात को समझेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन we learning computer programming languages. That is the reason we learning computer programming language. This is only the reason कि अगर हम अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, अपने टैबलेट से कोई भी बात कहना चाहते हैं, उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कुछ लोगों का शायद कि सर हमें तो कोई लैंग्वेज नहीं आती लेकिन हम तो मोबाइल चला पाते हैं, है ना सर, हमें तो कोई लैंग्वेज नहीं आती लेकिन हम तो मोबाइल चला पाते हैं, है ना। तो बच्चों आप लोग हैं यूजर, यहां पर दो कैटेगरी के लोग होते हैं, यूजर, ठीक है, और एक होते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, दो कैटेगरी के लोग हैं प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी कंप्यूटर की भाषा को सीख के उसे यूजेबल बनाते हैं, किसके? यूजर के। अब जैसे आपके घर में सब लोगों के पास मोबाइल फोन होंगे, है ना, लैपटॉप्स होंगे आप लोगों के पास। तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, आजकल एंड्रॉइड टीवी आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा। तो जब आप मोबाइल को यूज करते हो, किसी गेम को खेलते हो, जैसे एक अभी बहुत ही फेमस गेम आजकल टाइम पे चल रहा है बच्चों, पबजी, आई थिंक जी पबजी, राइट, आई थिंक ऑल नो अबाउट इट। तो अब ये जो पबजी गेम है बच्चों, इसको आप सिर्फ यूज करते हो, है ना। इसके अंदर जो टास्क हैं, कैसे सारे लोग एक जगह पर आकर मिलते हैं, मेरे को ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं पता पबजी की, बिकॉज आई नेवर प्लेड दिस गेम, बट बस नाम सुना है, बिकॉज आई डोंट लाइक मोबाइल एंड कंप्यूटर गेम्स एक्सेप्ट वन गेम फॉर रेसिंग। सो जस्ट बैक टू द टॉपिक। तो ये जो पबजी गेम है बच्चों, इस पबजी गेम को सिर्फ आप यूज करते हो, लेकिन इसको बनाने वाला कोई एक प्रोग्रामर होगा या एक प्रोग्रामर की टीम होगी जिन्होंने इस गेम को बनाया होगा, जिन्होंने इस गेम को डिजाइन किया गया होगा, और डिजाइन करके उन्होंने उसको प्ले स्टोर पे रख दिया। प्ले स्टोर पे खेलते हो ना, गूगल प्ले स्टोर, और उस प्ले स्टोर से यूजर क्या करता है, उस गेम को डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करने के बाद फिर उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बच्चों ये केवल बात यहां पर खेलने के लिए नहीं हो रही है, ठीक है, यहां पर बात हो रही है, हम अभी यूजर वाली कैटेगरी में नहीं है। नाउ वी आर लर्निंग द एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। नाउ वी आर नो मोर यूजर अभी नहीं है, हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं प्रोग्रामर्स की कैटेगरी में, वेब डेवलपर्स की कैटेगरी में, राइट। तो अब हमें ये सीखना है कि कैसे इस कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसको कोई यूजर यूज करेगा, है ना, कोई थर्ड पर्सन, जिसको हम एंड यूजर भी कहते हैं, दैट यूजर ऑल्सो कॉल्ड end user, that actually the word is end user, है ना, end user, जो एप्लीकेशन को यूज करता है केवल, उसको हम कहते हैं एंड यूजर, है ना। जर्नली मतलब टेक्निकली अगर हम देखें, टेक्निकली हम कहते हैं इसको एंड यूजर, और जनरल भाषा में लोग इसको कह देते हैं यूजर। ठीक है, वैसे प्रोग्रामर के लिए भी वर्ड यूजर हो सकता है, लेकिन एंड यूजर नहीं हो सकता, क्योंकि एंड यूजर का मतलब है जो फाइनली बाद में सबसे लास्ट में उस चीज को यूज कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है, मान लेते हैं सैमसंग, ठीक है। आप लोगों ने सबने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, ये एक मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है। तो ये सैमसंग नाम की कंपनी क्या करती है, मोबाइल फोन बनाती है, ठीक है। फिर वो मोबाइल फोन मिलता है किसको, बनने के बाद शॉपकीपर्स को ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है वो आपको, है ना, यूजर को, या फिर मैं कहूं फर्दर एक चेन के हिसाब से यूजर को या फिर शॉपकीपर्स को, फिर वहां से फाइनली यूजर उसे खरीदता है और उसको क्या करने लग जाता है, यूज करने लग जाता है। एग्री ना। तो हमें अभी क्या करना है, हम यूजर नहीं है, वी आर द प्रोग्रामर, वी आर द क्रिएटर्स, राइट। तो अब हमें ये सीखना है कि कैसे हम उस एप्लीकेशन को बनाएं जो यूजर को यूज करनी है।
ओके, तो हमें एक एप्लीकेशन बनाना सीखना है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो हमारे सिलेबस में तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है बच्चों हमारी क्या, HTML। एंड बेसिकली दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज ए वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। वेबसाइट क्रिएट की जाते हैं, दिस इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग। हाँ, बस कंप्यूटर लैंग्वेज के कैटेगरी में तो आती है, लेकिन प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में नहीं आती। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग, Python is a computer programming language. HTML is not a computer programming language. It is just a computer language, we can say, right? चलिए, तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और चाहे हमें कम्युनिकेशन किसी डिवाइस के संबंध में करना हो, चाहे हमें किसी इंसान से करना हो, चाहे हमें किसी एलियन से करना हो, वी नीड ए मीडियम, और वो मीडियम है बच्चों लैंग्वेज। ओके, तो आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल, नो मोर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड why we are learning this language and why we require the computer languages, because we want to communicate with the computer। क्यों communicate करना चाह रहे हैं? Because हम अपनी बात कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं या कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। दैट इज द रीजन वी रिक्वायर टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस, क्योंकि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, तो हमें कंप्यूटर की भाषा, क्योंकि मैंने अभी पहले ही बताया था कि बच्चों की जो ह्यूमन है एक सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज है इस वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पर, जो हम धरती पर रह रहे हैं, अर्थ पर, सबसे स्मार्ट कह सकते हैं, सबसे इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं। तो क्योंकि वो सारी चीजों को इजीली अडेप्ट कर लेता है, तो इसीलिए हम कंप्यूटर को हमने एक फिक्स कर दिया एक लैंग्वेज पर जो होती है बाइनरी, हम बाद में कभी सीखेंगे उसके बारे में। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि हम उससे अपने काम को करवा सकें, क्योंकि दिस इज द आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कंप्यूटर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, हमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट है अलग अलग टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एंड वन थिंग इज देयर बच्चों, टूल्स। क्या हमें चीजें जरूरत पड़ेंगी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, पहले ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या टूल्स चाहिए? पहली बात तो हमें एक COMPUTER कंप्यूटर चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। ठीक है, तो हमें पहले कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है। लैपटॉप या डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब जो पीसी होता है बच्चों, इसको पीसी, पर्सनल पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो पहले तो हमें एक इस टूल की जरूरत है, कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और इस कंप्यूटर के हमें अंदर क्या क्या चाहिए? हमें एडिटर चाहिए। क्या चाहिए? एडिटर चाहिए। एडिटर, एडिटर, एडिटर वो सॉफ्टवेयर है। एडिटर एक तरह का क्या है बच्चों? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, आप लोगों को सॉफ्टवेयर पता ही होगा क्या होता है, सब लोग काफी दिनों से ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो एडिटर एक सॉफ्टवेयर है, और हमें एक एडिटर चाहिए अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम को लिखने के लिए, टू राइट HTML कोड। ठीक है, तो HTML प्रोग्राम लिखने के लिए, HTML का दिस ऑल्सो कॉल्ड PROGRAM, प्रोग्राम और कोड। तो हमें ये प्रोग्राम लिखने के लिए, हमें कोड लिखने के लिए एक एडिटर की जरूरत है। और कौन कौन से एडिटर आप यूज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक एडिटर, एडिट प्लस। कौन सा एडिटर? एडिट प्लस। दूसरा, एडिट प्लस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है नोट पैड, राइट। ये तीन एडिटर हैं बच्चों, जिनमें से कोई सा भी एक एडिटर आप यूज कर सकते हैं। नाव्या बत्रा saying I am not audible to you. Navya, now uh, now now it is clear. Anyone having this type of problem? Is I am unable to audible for all of you. I think only Navya having this problem. Navya, check your mobile phone or laptop, whatever you are using. और either I think आपकी कोई लीड ना हिल गई हो, आप चेक करो, क्योंकि बाकी किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके नाव्या, check your mobile phone or laptop, whatever you are using, to listen me carefully. Please उसको चेक कीजिए, वॉल्यूम चेक कीजिए, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसमें। ओके, now I am continuing my series. तो
एडिट प्लस, नोटपैड प्लस प्लस एंड नोटपैड। बच्चों ये 3 एडिटर हैं और मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है ये, ठीक है। रिकमेंडेड। आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों नोटपैड तो आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस को तो मैं रखूंगा 3rd नंबर पर, और इसको रखते हैं अपन 2nd नंबर पर। इसको 2nd पर रखते हैं और नोटपैड प्लस प्लस को रखते हैं बच्चों 3rd नंबर पर, ठीक है। क्योंकि जब डाउनलोड करना है तो सबसे बेस्ट वाला करते हैं, एडिट प्लस। ओके। हाँ, तो एडिट प्लस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लेकिन अगर कोई इसको नहीं डाउनलोड कर पाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन हो जाएगा काम। नोटपैड की अगर हम बात करें तो बच्चों ये हर एक के पीसी में ऑलरेडी होता है। नोटपैड आपके सबके पीसी में है और आपको पता भी है वो कैसे ओपन करना है। तो बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, विंडो प्लस आर, ठीक है। ये आपको प्रेस करना है, आपके कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, विंडो प्लस आर, ठीक है। और उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, है ना। इसके बाद यहां पर एक विंडो प्लस आर जैसे करोगे आप, एक विंडो ओपन होगी ऐसे बड़ी सी, है ना। उस विंडो के अंदर यहां पर इस विंडो का नाम होगा रन विंडो। क्या नाम होगा बच्चों इसका, रन, RUN, रन विंडो, ठीक है। और यहां पर एक बॉक्स होता है ऐसे करके, ठीक है। उस बॉक्स में आपको लिखना है नोट, NOTEPAD, ऐसे लिखना है नोटपैड, ठीक है। और ओके का बटन होता है, ओके आप कर देंगे तो आपका तुरंत क्या खुल जाएगा, नोटपैड खुल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कुछ लोगों के साथ कि सर विंडो की कौन सी होती है ना। विंडो प्लस आर तो पता है सबको, आर अल्फाबेट, आर तो सबको पता है, लेकिन सर विंडो की कौन सी होती है कीबोर्ड में, ऐसे हमें नहीं पता चले। तो मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों विंडो की कौन सी होती है, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखें, मैंने अभी कीबोर्ड खोला है, ऑनलाइन आपको भी एक कीबोर्ड दिखेगा, ठीक है। आई थिंक विजिबल टू ऑल, कीबोर्ड इज विजिबल टू ऑल। Yes, sir. ओके, कीबोर्ड इज नॉट विजिबल टू ऑल। ओके, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मैं ड्रॉ करता हूँ विंडो की। देखो बच्चों कुछ ऐसी रहेगी विंडो की आपकी, एक ऐसे ही की है, मान लेते हैं स्पेस बार के बराबर में होती है, उस पर ऐसे 4 छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, 1 2 3 और 1 4, ऐसे 4 छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, है ना, विंडो की। तो वो आपको पता चल जाएगा। स्पेस बार के लेफ्ट हैंड साइड पे बता रहा हूँ, एक ऑल्ट की होती है ALT, उसके बराबर में होती है विंडो की, है ना, जर्नली। तो आप देख लेना आपके पास मिल जाएगी, विंडो प्लस आर आप करके वहां पे नोटपैड टाइप कीजिएगा और मिल जाएगा। या फिर सीधे सीधे आप अपने कंप्यूटर में सर्च कर लीजिए, जहां पर आपका सर्च बटन होता है, सर्च बार होती है वहां पे नोटपैड, और आप अपने नोटपैड को कर सकते हैं। यानी कि नोटपैड तो हमें डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है। और नोटपैड प्लस प्लस मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको एडिट प्लस, है ना। तो नोटपैड प्लस प्लस की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, और एडिट प्लस आपके पास है नहीं। तो एडिट प्लस को कैसे डाउनलोड करेंगे अब वो समझते हैं, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ब्राउजर में, ठीक है। आपको मैं अभी आपको एक लिंक शेयर करता हूं बच्चों, उस लिंक से आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूं, दैट इज व्हाट, ठीक है। ये मैंने देखिए गूगल खोला हुआ है, अभी आप लोगों को ये स्क्रीन दिखने वाली है,
जस्ट वेट, ये अभी आपको एक स्क्रीन दिखेगी बच्चों गूगल की, मैंने नई स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर की है। जस्ट it is taking few time to visible to all of you, less time required। देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लिख लीजिए स्टेप थोड़ा, एडिट प्लस डाउनलोड, है ना, आपको लिखना है अपने गूगल पे जाके एडिट प्लस डाउनलोड, राइट। और वहां पर एक ऑप्शन आएगा www.editplus.com, उसको आपको जाके ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे ही वहां पर आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडिट प्लस 5.3, ठीक है। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू डाउनलोड ऐश्वर्या साइड की, उसके पीसी में एडिट प्लस है, दैट्स गुड ऐश्वर्या। हाउ टू डाउनलोड EDIT एडिट प्लस, ओके। सो आई एम राइटिंग कि आपको इस पर जाना है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 आपका क्या है, स्टेप 2 है कि कम आ रही है। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है। क्लिक ऑन ब्लो, क्लिक ऑन ब्लो लिंक, ठीक है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जहां पर लिखा हुआ है एडिट प्लस 5.3 64 बिट 2.84 MB, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है बच्चों, ठीक है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये 14 डेज के लिए ट्रायल मिलेगा, है ना। और इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसकी मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको डाल के बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल? सर यस। ओके।